ये है iQOO का Neo 10 और इसके लिए एक नया अपडेट हमें देखने को मिला जिसका साइज हमें 434 MB का देखने को मिल रहा है। और सरप्राइजली ये अपडेट ट्रायल में बहुत सारे लोगों को करीब 7 से 10 डेज पहले ही देखने को मिल गया था और सभी का ओपिनियन इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हमें देखने को मिला था। और ये मुझे 1 डे पहले दिखाई दिया है नॉर्मल तरीके से अपडेट, ना कि कोई ट्रायल वर्जन है, और इसे मैंने यूज किया। लेकिन यहाँ पे एक और सरप्राइज है क्योंकि मुझे कुछ और स्पेशल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली ये अपडेट करने के बाद। और एक्चुअली में बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे इसका जो स्कोर है, परफॉर्मेंस, रिजल्ट वगैरह सब कुछ बेटर हो गया है, नेक्स्ट लेवल का। तो क्या ये सच में ऐसा हुआ है या नहीं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। बस ज़रूरत है आपको कंप्लीट वॉच करने की, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और मेरे पास है पोको का F7, तो दोनों के थोड़ा परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अक्सर टक्कर होती रहती है परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने डिवाइस के अंदर ये अपडेट कर रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका साइज हमें 434 MB का देखने को मिला और ये साइज सभी को देखने को मिला है। और अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो विद इन 1 से 2 डेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि पब्लिक रूप से सभी को मिलना चालू हो चुका है। इससे पहले सिर्फ ट्रायल वाले लोगों को देखने को मिला था। यहाँ पे वर्जन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15.0.12.0 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है जिसके अंदर आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। ऑप्टिमाइज नेटवर्क का किया गया है, जो कि आपको अलग अलग रीजन से रिलेटेड थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी में इशू आ रही थी कनेक्शन में, उसे फिक्स किया गया है। साथ साथ ऑप्टिमाइज किया गया ऑडियो पैरामीटर वगैरह को, जिससे ऑडियो आपका इंप्रूव होगा, ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह बेटर होंगे। साथ साथ वीडियो कॉल का प्रॉब्लम हो रहा था जहाँ पे बैटरी कंजप्शन हो रहा था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप, वीचैट या टेलीग्राम या कोई भी थर्ड पार्टी आप वीडियो कॉल वाला एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो चीज़ें यहाँ पे फिक्स करी गई है। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और साइज भी ओवरऑल काफ़ी सही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि ये अपडेट कर लेने के बाद परफॉर्मेंस में एक ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये अपडेट मैंने भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मुझे ऐसे खास नया फीचर्स तो देखने को नहीं मिला और ना ही किसी और को देखने को मिला, लेकिन लोगों का ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो कि बाकी अदर यूजर ने कमेंट करके बताया कि भाई उनका अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है, चाहे वो गेमिंग हो, बैटरी हो या परफॉर्मेंस वगैरह हो, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच देखने को मिल रहा है। और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो कुछ दिनों के बाद परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हुआ, क्योंकि नए AnTuTu स्कोर के वर्जन आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आ गया था। और यहाँ पे मैंने इसे चेक भी कराया है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा जो AnTuTu स्कोर है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है, जो कि आपको 2422 का स्कोर देखने को मिलता है। हीटिंग भी ज़्यादा गेन नहीं है, बैटरी भी यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करते हैं AnTuTu स्कोर की, आप यहाँ पे देख पाओगे ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं है और ना ही हीटिंग है। लेकिन हाँ, हीटिंग 45 गया था, उस समय थोड़ा बहुत गर्मी था, अभी थोड़ा ठंड का टाइम है। और परफॉर्मेंस बोर्ड मैंने ऑन करके भी चेक किया था और विदाउट ऑन करे हुए भी मैंने यहाँ पे चेक किया था, जो कि मुझे कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला था। और ये जो टेस्ट रिजल्ट है ये इससे पहले के जितने भी अपडेट आते हैं उन सभी का है। बट ये जो नया अपडेट आया है ना, उसके बाद यहाँ पे ह्यूज इंप्रूवमेंट आ गया है। और इतना स्कोर तो भाई मुझे पोको के F7 के अंदर भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, इतना आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो, जो कि CPU हमारा थोड़ा सा बेटर है हमारे पोको F7 से। नियो का GPU भी थोड़ा सा हाइयर आपको दिखाई देता है पोको F7 के कंपेरिजन में। MEM भी यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा कम है, जबकि पोको F7 का थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। UX भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है नियो के अंदर, जबकि पोको F7 में थोड़ा सा डाउन रहता है। बैटरी में दोनों की सिमिलरिटी है और टेम्परेचर, हीटिंग वगैरह भी दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पहले काफ़ी कम स्कोर कर रहा था, नए अपडेट के बाद काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मैंने इसके बाद यहाँ पे जो CPU थ्रोटल भी चेक करा है और ये है हमारा CPU थ्रोटल, जो कि हल्का सा लास्ट में थ्रोटल किया है। बट देख सकते हो मैक्स यहाँ पे 5,52,000 है और मिनिमम यहाँ पे 4,13,000 है। 87 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि अपडेट से पहले का था। और ये है अपडेट करने के बाद का, जहाँ पे 5,51,000 मैक्स है और मिनिमम थोड़ा सा ज़्यादा कम देखने को मिला, जो कि 3,82,000 और 81 का परसेंटेज यहाँ पे निकल के आता है। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे पोको के F7 की कि इसमें हमें कितना स्कोर देखने को मिला। तो ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बट दोनों डिवाइस मेरे पास है, इसलिए मैं हमेशा दोनों के अपडेट में दोनों को शामिल कर देता हूँ, ताकि दोनों के यूजर्स भाई खुश रहे, पता चले कि हाँ कितना क्या किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,41,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,08,000 है और 83 का परसेंटेज है। दोनों में कोई खास बिग डिफरेंट नहीं है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलता है। बट इसके नए अपडेट आए हैं और इसमें वही जो पुराना अपडेट चल रहा था उसी के ऊपर की टेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भी HyperOS 3 आने वाला है, जो कि
बिग चेंज लाएगा और यहाँ पे आपको Origin OS 6 देखने को मिलेगा जिसमें बिग चेंज आएगा और फिर दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि कौन किस तरीके से यहाँ पे बेटर तरीके से काम करता है। और हर एक अपडेट के बाद यहाँ पे हमें जिस तरीके से ऐप ऑप्टिमाइजेशन का नोटिफिकेशन आता है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, जिसे मैंने रन किया। कुछ देर के बाद ये है जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे Geekbench को चेक किया, जहाँ पे आप देख सकते हो Geekbench का स्कोर रियल में पहले से और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, जो कि मैं इसके ऐप में ही दिखा देता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को भाई यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं रियल एप्लीकेशन वगैरह खोल के ना दिखाऊँ। कहते भाई स्क्रीनशॉट है तो एडिटेड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ऐसा मैं कभी भी कुछ नहीं करता। तो आप देख सकते हो ये हमारा 23 का है, 24, 10 का और ये 14 का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन है। और Geekbench के मामले में हमारा पोको का एप्सन थोड़ा सा पीछे रहता है हमेशा हमारे नियो के कंपैरिजन में, जहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड ये इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो कि मैंने अभी तक नोटिस किया है। कभी कभी ये 6-6 तक चला जाता है और यहाँ पे 6-7 है। तो दोनों में कोई खास बिग डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हालांकि हमारा नियो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आता है। इसके बाद सबसे हाई और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गेन करने वाला टेस्ट जो कि हमारा 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबिलिटी इस पर मुझे थोड़ा डाउन देखने को मिला है, जो कि मे भी कुछ दिनों की यूज के बाद इंप्रूवमेंट आए तो चेक कर लेंगे। बट अभी के टाइम पे ये 61 आ चुका है, जो कि पहले मुझे यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखो हर बार का यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट है, पहले 97 था, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये मैक्स आउट है, ये हमारा 77 है। तो इस बार का जो स्कोर आया है सब कुछ हाई जाता है, बट स्टेबिलिटी यहाँ पे डाउन चला जाता है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी अदर ग्राफ रिजल्ट वगैरह और बाकी FPS वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये सेम चीज़ अगर हम बात करें हमारे पोको के F7 की, यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F7 में स्टेबिलिटी हमारा 91.9 था स्टार्टिंग के टाइम पे, और टोटल ग्राफ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन नए अपडेट के बाद इसमें आपको 78 का स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह वीडियो को रोक के देख सकते हो और बाकी यहाँ पे FPS वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों में कोई खास बिग डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस जरूर दिखाई देता है, जो कि मैं कहूँगा कि स्टिल थोड़ा सा पोको F7 में बेटर दिखाई देता है ये वाइल्ड लाइफ वाला टेस्ट, जबकि AnTuTu, Geekbench और बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेटर हो चुकी है और लोगों का ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है इस अपडेट को लेकर। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज की बात यह है कि मुझे ये कल के डेट में ही अपडेट देखने को मिला, जो कि मैं अभी आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। और आज जब मैं रिव्यू बनाने के लिए बैठा तो मुझे एक और नया अपडेट देखने को मिल गया, वो भी नॉर्मल टेस्टिंग पे। मैंने कोई भी यहाँ पे ट्रायल में जाकर चेक नहीं किया और ना ही मुझे कोई ट्रायल में अपडेट देखने को मिला है। ये नॉर्मल टेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वर्जन है वो है 15.0.13.0, जो कि लेटेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को मिला है, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च वगैरह किया तो अभी तक किसी का ओपिनियन नहीं आया इस अपडेट के बारे में। तो आप कमेंट करके बताना कि ये अपडेट आपको मिला या नहीं। और यहाँ पे आप देखो काफी कुछ चीजें ऐड करी गई है और फिक्स करी गई है चेंजलॉग के अंदर। यहाँ पे आप देखो कि हमारा नवंबर का सिक्योरिटी पैच आ चुका है, जो कि इसके पहले का जो अपडेट था उसमें हमें जो अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। तो यहाँ पे अक्टूबर के बाद नवंबर बैक टू बैक दे दिया गया, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है, ऑप्टिमाइज किया गया है डार्क मोड को लेकर, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह में ठीक से काम नहीं कर रहा था। साथ साथ ऑडियो पैरामीटर जो कि पिछले वाले चेंजलॉग में भी मेंशन था, यहाँ पे भी मेंशन है, यानी लास्ट टाइम ये फिक्स नहीं हुआ था तो दोबारा ये फिक्स करा गया है। बाकी थर्ड पार्टी ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, सम टाइम थोड़े अलग से वियर्ड से यहाँ पे इशू देखने को मिल रहे थे, तो उसे भी यहाँ पे फिक्स करा गया है। साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनबिल्ट आपको इशू देखने को मिला था प्रॉपर, जो कि ये फिक्स किया गया है। तो पिछले अपडेट के अंदर कुछ बग रह गए थे, जो कि यहाँ पे फिर से फिक्स कर दिया गया है और इसे मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से चेक करूँगा और आपको बताऊँगा 1-2 दिनों के अंदर टेस्ट करके कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो गेमिंग हो, बैटरी हो, हीटिंग हो या टेस्ट रिजल्ट वगैरह हो। क्योंकि इसके पिछले वाला जो अपडेट है हमारा 12 वाला अपडेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आया टेस्ट रिजल्ट और परफॉर्मेंस और बाकी अदर ओपिनियन को देखे तो। लेकिन ये जो 13 वाला अपडेट है ये अभी जस्ट नया आना चालू हुआ है, तो आप चेक करना और कमेंट करके बताना कि क्या अपडेट आपको ये मिला नॉर्मल तरीके से या फिर ट्रायल के अंदर, और मिला तो ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी रिव्यू लेके आऊँ तो सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, बाकी अदर लोगों का भी ओपिनियन यहाँ पे ऐड करूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सके। तो अभी तक जो अपडेट आप यूज कर रहे थे वो तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, मुझे कोई ऐसा इशू भी देखने को नहीं मिला, बैटरी का भी ओवरऑल मुझे सही देखने को मिला है। बस देखना है कि ये नया अपडेट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बस आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था अपडेट के बारे में, और साइड बाय साइड मैंने थोड़ा बहुत कंपेयर भी कर दिया दोनों डिवाइसेज को। आप मुझे बताना कि ये नया अपडेट कैसा है कैसा नहीं है, और जल्दी इसका फुल रिव्यू आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट, और पॉसिबल हो तो हाइप भी जरूर दे देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।